खजाना किसका है? मोंटी दरख्तों की दूर तक फैली हुई जड़ों के दरमियान खुदाई कर रहा था कि अचानक इसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। कुछ देर बाद एक छोटा सा काले रंग का संदूक नमूदार हुआ, खजाना जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखता आया था। मोंटी दरख्तों की दूर तक फैली हुई जड़ों के दरमियान खुदाई कर रहा था कि अचानक इसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। कुछ देर बाद एक छोटा सा काले रंग का संदूक नमूदार हुआ, खजाना जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखता आया था। मोंटी को चेचक का मरज था। इसके चेहरे पर तो दाने कम थे, लेकिन इसकी शर्ट के नीचे बहुत ज्यादा थे। दानों में बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी। काला संदूक अच्छा खासा मैला था और इसके कब्जों पर जंग लगा हुआ था। संदूक के अंदर 4 बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े सिंगमरमर के टुकड़े थे जिनमें मुख्तलिफ रंगों की लकीरें थीं। इसमें एक लकड़ी से बना हुआ भालो था और एक छोटी सी छुरी जिसका दस्ता शायद चांदी का बना हुआ था, और सबसे आखिर में एक हार था। हार में हिरा नीले पत्थर एक पुरानी लेकिन नाजुक जंजीर में परोए हुए थे। खजाना खजाना, वो चलाते हुए पूरे घर में दौड़ता रहा और फिर किचन की तरफ भागा, जहां इसके वालिदैन चाय पी रहे थे। अरे ये किया है? इसके वालिद ने संदूक इसके हाथ से लेते हुए कहा और तजस्सुस से इसे खोलने लगे। जब इन्हें हार नजर आया और मोंटी ने इन्हें पूरी बात बता दी। अगर इस हार का मसला ना होता तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। आखिर इन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये अच्छा खासा कीमती है। मुझे लगता है कि ये फेरूजा पत्थर का हार है। फेरूजा चांदी की चैन में है, लेकिन आखिर ये वहाँ पहुंचा कैसे? अगर हम जासूस होते, मोंटी ने कहना शुरू किया, तो इस हार के मालिक का पता लगा सकते थे। हम इन लोगों से पूछते जो हमसे पहले इस घर में रहते थे। मोंटी के वालिद अचानक हंसे। ये मोबाइल फोन किस लिए है मोंटी? मैं मिस्टर डेविस से राबिता करता हूँ, हमने इन्हीं से ये घर खरीदा था, शायद वो हमें कुछ बता सकें। इसके वालिद ने फोन पर बात करने के बाद कहा, वो कह रहे हैं इन्होंने जिस खानदान से ये घर खरीदा था इनकी सिर्फ बेटियां ही थीं। लेकिन ये तो लड़कों का खजाना है, मोंटी ने कहा, सिवाय हार के। मिस्टर डेविस ने ये घर किसी मास डंबर से खरीदा था और अब वो इंतकाल कर चुकी हैं। लेकिन इनकी बहनें तो जिंदा हैं, मोंटी की वालिदा ने कहा। इनमें से एक मिसेस कैसली हैं जो बेकरी में काम करती हैं। वो शायद हमें कुछ बता सकें, वो कल काम पर आएंगी। अब फोन करने की बारी तुम्हारी है, मोंटी के वालिद ने अपनी बेगम को मोबाइल फोन पकड़वाते हुए कहा। वैसे भी तुम इन मिसेस कैसली को जानती हो। मोंटी की वालिदा इनसे राबिता करके बात करने लगी। मिसेस कैसली की आवाज़ बहुत तेज थी और मोंटी निहायत आसानी से इनकी आवाज़ सुन सकता था। फेरूजे के पत्थरों का हार? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं नहीं जानती, हम वहाँ बचपन से रह रहे थे। आप मिस्टर मिल्स, होरातियो मिल्स से मालूम करें तो शायद कुछ मालूम हो सके। बशरती का वो जिंदा हूँ, मेरे वालिद से पहले वो उसी घर में रहते थे। मोंटी के वालिद ने इससे कहा, अब फोन करने की बारी तुम्हारी है। तुम्हारा जासूसी का सारा काम हम क्यों करें? देखो ये रहा मिल्स साहिब का नंबर। मोंटी ने मजबूती से मोबाइल फोन पकड़ा और नंबर मिलाया। कुछ देर तक टूं टूं घंटी बजती रही, फिर एक बूढ़ी आवाज इसके कानों से टकराई। हेलो, क्या मिस्टर होरातियो मिल्स बात कर रहे हैं? मोंटी ने पूछा। जी हाँ, सरसराती हुई आवाज में कहा गया। मोंटी ने इन्हें बताया कि वो कौन है और कहाँ रहता है और ये कैसे एक दफन शुदा चीज बाग से मिली है, इसलिए वो इन लोगों को ढूंढ रहा है जो इनसे पहले इस घर में रहते थे। किस कस्म की चीज? मिस्टर मिल्स ने पूछा। ये एक चीज है जो मैंने बाग में खोद कर निकाली है, मोंटी ने एहतियात से कहा। यकीनन, मिस्टर मिल्स ने कहा। मुझे जो एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला है, इसमें सिंगमरमर के टुकड़े हैं और एक छोटी छुरी भी। मोंटी बोला। और एक फेरूजे का हार भी, मिस्टर मिल्स ने तेजी से कहा। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। मेरा ख्याल कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मोंटी ने उदासी से कहा। इस वक्त तक नहीं जब तक आपको चेचक ना हो चुकी हो। मोबाइल पर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यूं महसूस होता था कि गोया मिस्टर मिल्स हंस रहे हैं। मुझे चेचक निकल चुकी है, वो बोले, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब मैं तुमसे मिलूंगा। मैं बसा ही रहा हूँ। मिस्टर होरातियो मिल्स एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चमकदार गाड़ी में आए थे। मिस्टर मिल्स भी अपनी गाड़ी की तरह बूढ़े लेकिन पुरकार शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मोंटी के वालिदैन को मुस्कुरा कर देखा और मोंटी से हाथ मिलाया। क्या तुम ही मिस्टर मोंटी फॉरेस्ट हो? इन्होंने पूछा। मोंटी ने सर हिलाया, वो बहुत पुरजोश था। संदूक मेज पर रखा हुआ था। मिस्टर मिल्स ने जेब से ऐनक निकाली और साफ करने के बाद लगाई और संदूक को गौर से देखने लगे। वो अपने कमजोर और बूढ़े हाथों से इसे छूते हुए बोले, ये वो ही संदूक है। इन्होंने छोटा सा चाकू उठाया। कभी ये मेरा था।
मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प कहानी है, मोंटी की वालिदा ने कहा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, फिर आप आराम से बैठकर हमें मोंटी के इस खजाने के बारे में बताइएगा। मिस्टर मिल्स कुर्सी पर बैठ गए। जब चाय का कप इनके सामने रख दिया तो इन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। ये घर मेरे वालिद ने तमीर करवाया था। इस वक्त इर्द गिर्द कोई और घर ना था, बस एक हमारा घर था जो जंगल और खेतों के दरमियान बना हुआ था। जहाँ अब गैराज है, वहाँ इस वक्त एक बड़ा दरख्त हुआ करता था और एक बड़ा सा बाग जो दूर तक फैला हुआ था। मैं और मेरे भाई इस दरख्त पर खूब खेला करते थे। हमारा पसंदीदा खेल था कज़ाक बनना। हम इस दरख्त की शाखों पर बंदरों की तरह उछलते रहते थे। हम 3 भाई थे, थॉमस, रेगनाल्ड और मैं। एक दिन सबसे बड़े भाई थॉमस ने कहा कि वो एक खजाना दफनाएगा और हम दोनों छोटे भाइयों को इसे तलाश करना होगा। हम तीनों ने इस खजाने में एक एक चीज रखी, लेकिन हमारा खजाना फिर भी खाली खाली लग रहा था। तब थॉमस ने एक बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की। वो चुपके से अम्मी के कमरे में गया और इनका एक हार उठा कर ले आया। वो वाकई असली खजाना लग रहा था। फिर थॉमस जाकर ये संदूक छुपा आया, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो हम इस खजाने को तलाश नहीं कर पाए। लेकिन थॉमस को तो याद होगा कि इसने खजाना कहाँ छुपाया है, मोंटी ने उलझते हुए कहा। अगर आप और रेगनाल्ड इसे नहीं भी ढूंढ पाए तो भी थॉमस जानता था कि वो कहाँ है। यही तो असल बात है, मिस्टर मिल्स ने मज़े से कहा। थॉमस याद नहीं रख पाया। हमने बड़े दरख्त पर चढ़ते हुए ढूंढने की अबतदा की। हमने सोचा कि शायद इसने खजाना यहीं छुपाया हो। थॉमस भी हमारे साथ दरख्त पर बैठा था। अचानक वो फिसलकर ऊंचे दरख्त से नीचे गिर पड़ा। इसके दिमाग पर शदीद चोट आई। हम सब 1-2 दिन तक इसके लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर इसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। पर एक परेशानी हुई, वो ये थी कि वो इस हादसा के बाद वो कोई एक बात भी याद नहीं रख पाया। उसीलिए हम में से कोई नहीं जानता था कि खजाना कहाँ है। ये बाड़ के नीचे बानस के पौधों के दरमियान दबा हुआ था, मोंटी ने बताया। हाँ, अच्छा, मिस्टर मिल्स ने सर हिलाते हुए कहा। ये बानस उसी वक्त लगाए गए थे और तुम्हें ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त ढूंढने के लिए जगह भी अच्छी खासी वसी थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये हार अपनी पोती के लिए ले जाना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी खजाना तुम अपने पास रखो मोंटी। ये बहुत कीमती खजाना तो नहीं, लेकिन ये बहुत पुराना है और यादगार है। मोंटी ने एक लंबी सांस ली। मेरा ख्याल है कि ये एक निहायत शानदार खजाना है और बहुत खास भी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे बहुत सालों पहले कुछ लड़कों ने छुपाया था। अगर आज मुझे कभी कोई खजाना यूं दफनाना पड़े तो वो भी उसी किस्म का होगा। इसने मुड़कर पहले अपने वालिदैन को और फिर मिस्टर मिल्स को देखा। और ये भी कितनी दिक्कत की बात है कि इस वक्त जब मुझे चचक निकली हुई है। मिस्टर मिल्स, मैं डरता हूँ कि ये कहीं आपको ना लग जाए। मिस्टर मिल्स मुस्कुराए और बोले, मुझे चेचक के जरासीम नहीं लगेंगे। दरअसल जब इन्होंने बोलना जारी किया तो ऐनक के पीछे इनकी आंखें चमक रही थीं। बात यह है कि थॉमस, रेगनाल्ड और मुझे चेचक निकल चुकी है, उसीलिए हम तीनों इस दिन घर पर थे जब थॉमस ने खजाना दफनाया था।